जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा क्या होता है? जब हम समझते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन असल में हम पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं, पैसा हमारे लिए नहीं। ऑफिस में रोज 9 to 5, मंडे से फ्राइडे। वीकेंड्स पे फ्रीडम की प्लानिंग, लेकिन मंडे को फिर वही केज। क्या आप जानते हैं? दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक चीज कॉमन है। दे डोंट जस्ट अर्न, दे ट्रेड, दे इन्वेस्ट एंड दे लर्न टू मेक मनी वर्क फॉर देम। और इसी के बारे में है ब्रायन पेजिम की किताब प्रॉफिटिंग एज एन एक्टिव ट्रेडर, एक ऐसी गाइड जो ट्रेडिंग को गैम्बलिंग नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी बनाकर सिखाती है, ताकि आप मार्केट से प्रॉफिट करें, ना कि मार्केट आपसे। चैप्टर 1, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, फर्क समझिए। हम में से बहुत लोग मार्केट को एक ही नज़र से देखते हैं, जैसे बस एक जगह जहां पैसे लगाए जाते हैं और कभी कभी रिटर्न आ जाता है, कभी नहीं। लेकिन सच ये है कि मार्केट दो अलग दुनिया है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, और इन दोनों का अप्रोच, माइंडसेट और लाइफस्टाइल सब अलग है। पॉइंट 1, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म होता है, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म। इन्वेस्टिंग का मतलब है आप एक कंपनी में भरोसा दिखा रहे हैं। आप मानते हैं कि वो कंपनी आने वाले 5, 10 या 20 साल में ग्रो करेगी और आपके पैसे के साथ साथ उसका वैल्यू भी बढ़ेगा। आप एक शेयर होल्डर बनते हैं, आप डिविडेंड्स लेते हैं, आप सालों तक उस स्टॉक को होल्ड करते हैं, चाहे मार्केट गिरे या चढ़े। इन्वेस्टिंग में पेशेंस और विजन चाहिए। यहां रिटर्न्स स्लो होते हैं, लेकिन कंपाउंड होते हैं, जैसे एक पेड़ जिसे रोज पानी देना होता है, पर फल सालों बाद आता है। पॉइंट 2, ट्रेडिंग में टाइम कमिटमेंट ज्यादा, लेकिन रिटर्न्स भी तेज हो सकते हैं। अब आते हैं ट्रेडिंग पर। ट्रेडिंग एक स्किल है जिसमें आप शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाते हैं। यहां आप कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं देख रहे, आप उसकी शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेडिंग का मतलब है चार्ट पढ़ना, टेक्निकल इंडिकेटर्स समझना, मार्केट साइकोलॉजी पकड़ना। आप कुछ घंटे में बाय सेल कर सकते हैं इंट्राडे, या कुछ दिनों में स्विंग ट्रेडिंग, लेकिन आपका गोल है क्विक कैलकुलेटेड प्रॉफिट्स। ट्रेडिंग में रिवॉर्ड्स जल्दी मिलते हैं, लेकिन रिस्क्स भी उतने ही फास्ट होते हैं। यहां पेशेंस की जगह डिसिप्लिन और फोकस चाहिए। एग्जाम्पल, बफेट वर्स ट्यूडर जोन्स। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर्स में से एक। उन्होंने कोका कोला, एप्पल और कई मजबूत कंपनीज में डेकेड्स तक इन्वेस्टमेंट रखी। उनका मांट्रा सिंपल है, बाय ग्रेट कंपनीज एंड होल्ड देम फॉर एवर। अब दूसरी तरफ देखिए, पॉल ट्यूडर जोन्स, एक सफल और अग्रेसिव ट्रेडर। उन्होंने 1987 के स्टॉक मार्केट क्रैश से पहले शॉर्ट पोजीशंस लेकर मिलियंस कमाए। वो चार्ट पैटर्न्स, मोमेंटम और शॉर्ट टर्म सिग्नल्स पर भरोसा करते हैं। दोनों ने पैसा कमाया, बहुत ज्यादा कमाया, लेकिन उनका रास्ता अलग था। एक ने टाइम को अपना दोस्त बनाया, दूसरे ने टाइमिंग को अपना हथियार। टिप: क्या आपके लिए ट्रेडिंग सही है? अगर आप वो इंसान हैं जो कहता है मुझे फास्ट रिजल्ट्स चाहिए, मैं डेटा पढ़ सकता हूं और मैं कंट्रोल में रहना चाहता हूं, तो शायद एक्टिव ट्रेडिंग आपके लिए सही रास्ता है। पर ध्यान दीजिए, ट्रेडिंग एक स्किल है, न कि शॉर्टकट। यहां मेहनत करनी पड़ती है, हर दिन चार्ट्स पढ़ने की, स्ट्रैटेजीज बनाने की, लॉसेस को एक्सेप्ट करने की। अगर आप दिन में 1 से 2 घंटे निकाल सकते हैं, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तलाश में हैं, और अगर आप लर्निंग को सीरियस लेते हैं, तो ट्रेडिंग एक ऐसा रास्ता है जो आपकी लाइफ बदल सकता है। लेकिन अगर आप पेशेंस वाले हैं और समय के साथ वेल्थ ग्रो करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टिंग एक सुरक्षित और स्टेबल तरीका है। कंक्लूजन: पहले फर्क समझिए, फिर रास्ता चुनिए। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों अच्छे हैं, पर कंफ्यूजन में किया गया फैसला अक्सर कॉस्टली साबित होता है। इसलिए ब्रायन पेजिम की किताब की शुरुआत हमें यही सिखाती है। पहले समझो कि आप किस गेम में उतर रहे हो, तभी आप उसमें जीत पाओगे। चैप्टर 2, ट्रेडर की साइकोलॉजी। माइंडसेट सबसे बड़ा टूल है। स्टॉक मार्केट में जीतने के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है? स्ट्रैटेजी, टेक्निकल नॉलेज या कैपिटल? नहीं। मार्केट में सबसे बड़ा फर्क जो हारने और जीतने वाले के बीच होता है, वो है माइंडसेट। ब्रायन पेजिम साफ कहते हैं, अ ट्रेडर फाइट्स हिज माइंड मोर देन ही फाइट्स द मार्केट। पॉइंट 1, फियर और ग्रीड सबसे बड़े एनिमीज हैं ट्रेडर के। आपने सुना होगा बाय लो सेल हाई, पर असल जिंदगी में क्या होता है? मार्केट गिरता है, हम डर जाते हैं, पैनिक में सेल कर देते हैं। मार्केट चढ़ता है, हम लालच में आ जाते हैं, बिना सोचे बाय कर लेते हैं। यानी हम लॉजिक से नहीं, इमोशन से ट्रेड करते हैं।
मार्केट में पैसा इसीलिए नहीं बनता क्योंकि आप सही थे। पैसा इसीलिए बनता है क्योंकि आपने खुद पर कंट्रोल रखा। फियर आपको अपॉर्चुनिटी मिस करवा सकता है, ग्रीड आपको लॉस में डाल सकता है, और इन दोनों का एक ही इलाज है, अवेयरनेस। पॉइंट 2, डिसिप्लिन, इंटेलिजेंस। बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी है स्मार्ट होना, लेकिन सच ये है, मार्केट हर किसी को एक जैसा मौका देता है। जो फर्क करता है वो है डिसिप्लिन। हर सक्सेसफुल ट्रेडर की बिहाइंड द सीन्स स्टोरी एक जैसी होती है। सेम रूल्स, सेम पेशेंस, सेम सिस्टम। इंटेलिजेंस आपको एक बार जीता सकती है, पर डिसिप्लिन ही आपको हर बार बचाता है। एग्जाम्पल, 2008 मार्केट क्रैश। 2008 पूरी दुनिया का मार्केट क्रैश हुआ था। फियर का माहौल था, हेडलाइंस थीं, ग्लोबल रिसेशन, मार्केट्स कोलैप्स। लाखों ट्रेडर्स ने पैनिक में सब बेच दिया, लेकिन कुछ ट्रेडर्स थे जिनके पास प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजी थी, जो इमोशंस से नहीं रूल्स से ट्रेड कर रहे थे। उन्होंने बॉटम पर खरीदा और आने वाले सालों में फॉर्च्यून्स बना ली। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट रेडी था। मार्केट की आवाज़ों से ज़्यादा वो अपने अंदर की आवाज़ सुन रहे थे। कंट्रोल स्टार्ट्स विद अ ब्रेथ। हर ट्रेड से पहले सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, एक गहरी सांस। पॉज कीजिए, चेक कीजिए, क्या आप लॉजिक से सोच रहे हैं या फियर से? आपका ब्रेन हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढेगा, लेकिन आपको रूल्स पर टिके रहना है। रूल बेस्ड डिसीजन ही आपको लॉन्ग टर्म विनर बनाता है, और अगर आप खुद को नहीं संभाल पाए तो मार्केट आपको संभाल कर रख देगा। डेली रूटीन में मेडिटेशन, जर्नलिंग और ब्रेक टेकिंग जरूरी है, क्योंकि माइंड को स्टेबल रखना ट्रेडिंग का अनसीन एज है। खुद को हराएं, मार्केट अपने आप हार जाएगा। ब्रायन पैजम इस चैप्टर में एक बात साफ कहते हैं, यू आर नॉट ट्रेडिंग द मार्केट, यू आर ट्रेडिंग योर ओन साइकोलॉजी। अगर आप अपने डर और लालच को कंट्रोल करना सीख गए तो आप दुनिया के किसी भी मार्केट में टिक सकते हैं। ट्रेडिंग एक मिरर है, यह आपको दिखाता है कि आप अंदर से कौन हैं, और अगर आप ये मिरर देखना सीख गए तो सक्सेस दूर नहीं। चैप्टर 3, टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट पढ़ना सीखिए। इमेजिन कीजिए आपने कोई स्टॉक खरीदा और अगले ही दिन वो नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि आपने उसके पीछे की कहानी को समझा ही नहीं। मार्केट हर वक्त कुछ कहता है, लेकिन वो शब्दों में नहीं, चार्ट्स में बोलता है। ब्रायन पेजिम कहते हैं, प्राइस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, एवरीथिंग एल्स इज जस्ट ओपिनियन। और उसी ट्रूथ को डीकोड करने का तरीका है टेक्निकल एनालिसिस। पॉइंट 1, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस। टेक्निकल एनालिसिस एक तरह की लैंग्वेज है जिसे अगर आप सीख गए तो आप मार्केट की साइकोलॉजी समझ पाएंगे। सबसे पहली चीज, प्राइस एक्शन। यह आपको बताता है कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है, बायर्स और सेलर्स की लड़ाई कैसे चल रही है। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। हर कैंडल एक कहानी है। ग्रीन कैंडल, बायर्स जीत रहे हैं। रेड कैंडल, सेलर्स का दबदबा है। डोजी, कंफ्यूजन है, इनडिसीजन है। इन पैटर्न्स से आप समझ सकते हैं रिवर्सल आ रहा है या ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। फिर आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जहां प्राइस बार बार रुकता है। सपोर्ट वो जगह है जहां डिमांड आती है, रेजिस्टेंस वो जगह जहां सप्लाई ज्यादा होती है। अगर आप ये जोन्स पहचानना सीख गए तो आप मार्केट की हार्ट बीट पकड़ सकते हैं। पॉइंट 2, इंडिकेटर्स, RSI और MACD जैसे टूल्स। चार्ट्स को और ज्यादा प्रिसाइज बनाने के लिए इंडिकेटर्स आते हैं। सबसे यूजफुल हैं RSI और MACD। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, स्केल होता है 0 से 100। अगर RSI 70 से ऊपर है, इसका मतलब स्टॉक ओवरबॉट है, यानी प्राइस गिर सकता है। अगर RSI 30 से नीचे है, ओवरसोल्ड, यानी प्राइस बाउंस कर सकता है। MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से काटती है, ये एक बुलिश क्रॉसओवर है। जब ऊपर से काटती है, बेरिश क्रॉसओवर, यानी ट्रेंड चेंज हो सकता है। इन टूल्स से आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स मिलते हैं, जो एक ट्रेडर के लिए बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे GPS किसी ट्रैवलर के लिए। एग्जाम्पल, सिंपल सिग्नल, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट। मान लीजिए आप एक स्टॉक को ऑब्जर्व कर रहे हैं। RSI 78 तक पहुंच चुका है, मतलब स्टॉक शायद अपने पीक पे है। साथ में MACD में बेरिश क्रॉसओवर दिख रहा है। ये दो सिग्नल्स आपको एक बात कह रहे हैं, एग्जिट नाउ, प्रॉफिट बुक करो। जो लोग सिर्फ न्यूज़ पर भरोसा करते हैं वो पीछे रह जाते हैं, पर जो चार्ट्स को पढ़ना जानते हैं वो भीड़ से पहले मूव कर जाते हैं। और यही फर्क है एक रिएक्टिव और एक प्रिपेयर्ड ट्रेडर में। टिप,
चार्ट रीडिंग इज ब्रेन फिटनेस। ट्रेडिंग में आपको मसल्स नहीं, माइंडसेट चाहिए, और माइंडसेट को डेली ट्रेन करना होता है। हर दिन कम से कम 15 मिनट चार्ट रीडिंग की हैबिट डालिए। जैसे जिम बॉडी को शेप देता है, वैसे ही ये हैबिट आपके ब्रेन को शार्प बनाती है। स्टार्ट सिंपल। 2 स्टॉक्स चुनिए, उनका डेली चार्ट ओपन कीजिए, RSI मैसीडी चेक कीजिए, कैंडल्स को ऑब्जर्व कीजिए। शुरुआत में बोरिंग लगेगा, लेकिन 1 महीने बाद आप वो देख पाएंगे जो दूसरे लोग मिस कर देते हैं, और यहीं से शुरू होता है एज। प्राइस डजंट लाई, इसे पढ़ना सीखिए। ब्रायन पेजीम की फिलॉसफी साफ है। डोंट जस्ट होप, ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड, एक्ट। टेक्निकल एनालिसिस आपको वो आंख देता है जिससे आप मार्केट को बिना नॉइज के देख सकते हैं। यह कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, यह एक डिसिप्लिन है, एक स्किल है। और अगर आपने इसे सीरियसली लिया तो मार्केट में आपकी कॉन्फिडेंस एकदम अलग लेवल की होगी, क्योंकि चार्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते, हम ही होते हैं जो सुनना नहीं चाहते। चैप्टर 4, रिस्क मैनेजमेंट। प्रॉफिट से ज्यादा लॉस को कंट्रोल करना। मार्केट में पैसा कमाना एक आर्ट है, लेकिन मार्केट में पैसा बचाना एक डिसिप्लिन है। ब्रायन पीजिम कहते हैं, यू डोंट नीड टू विन एवरी ट्रेड, यू जस्ट नीड टू सर्वाइव लॉन्ग इनफ। और सर्वाइवल की शुरुआत होती है रिस्क मैनेजमेंट से। एक ट्रेडर की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने लॉसेस को छोटा रखना, क्योंकि ट्रेडिंग में गेम तब तक जारी है जब तक आपके पास कैपिटल है। पॉइंट 1, कभी भी एक ट्रेड में कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क मत लें। मान लीजिए आपके पास आज ओन $1,000 की कैपिटल है, तो आपको किसी एक ट्रेड में मैक्सिमम $2,000 का रिस्क लेना चाहिए, बस। वाई? क्योंकि 3 स्टीयर बैड ट्रेड्स में ही आप मार्केट से बाहर हो सकते हैं। अगर आपने अनकंट्रोल्ड रिस्क लिया तो मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, आपके सेटअप परफेक्ट हों, फिर भी ट्रेड फेल हो सकता है। रिस्क छोटा रखिए ताकि आप अगले मौके का इंतजार कर सकें, क्योंकि हर लॉस एक सीख है, लेकिन तब तक ही जब तक आप टिके हुए हैं। पॉइंट 2, स्टॉप लॉस लगाना मजबूरी नहीं, समझदारी है। बहुत लोग सोचते हैं स्टॉप लॉस लगाना डर की निशानी है, बट इन रियलिटी स्टॉप लॉस इज योर इमरजेंसी ब्रेक। आप गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाते हैं ना? क्यों? क्योंकि आप क्रैश एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, आप सिर्फ प्रिपेयर्ड हैं। वैसे ही स्टॉप लॉस आपको एक खराब ट्रेड में ज्यादा डैमेज होने से बचाता है। जब आप स्टॉप लॉस सेट करते हैं तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। आप मार्केट को अलाउ नहीं करते कि वो आपके कॉन्फिडेंस को क्रश करे। एग्जाम्पल, स्मॉल लॉस, बिग सर्वाइवल। इमेजिन कीजिए आपने RS 10,000 का ट्रेड लिया। रूल्स के मुताबिक आप RS 200 से ज्यादा लूज नहीं करना चाहते, तो आपने स्टॉप लॉस वहीं सेट किया। ट्रेड फेल हुआ, आप बाहर हो गए, RS 200 का नुकसान। दूसरे दिन मार्केट में एक बेहतर मौका आया, आप फिर से रेडी थे। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो हो सकता है वो RS 200 का नुकसान RS 2000 बन जाता, और शायद अगला मौका पकड़ने के लिए आपके पास कैपिटल ही नहीं बचता। इसलिए लॉस को अर्ली कंट्रोल कर लेना प्रॉफिट से कहीं ज्यादा पावरफुल मूव है। रूल, लिव टू ट्रेड अनदर डे। ट्रेडिंग में हीरो बनना जरूरी नहीं है, जिंदा रहना जरूरी है। एक भी अनकंट्रोल्ड लॉस आपके वीक्स या मंथ्स की मेहनत को मिटा सकता है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, यू आर नॉट इन दिस मार्केट फॉर वन ट्रेड, यू आर हियर फॉर द लॉन्ग गेम। और लॉन्ग गेम जीते जाते हैं डिसिप्लिन से, लक से नहीं। रिस्क कंट्रोल इज इमोशनल कंट्रोल। ब्रायन पेजीम इस चैप्टर में कहते हैं, रिस्क इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट इमोशनल सर्वाइवल। स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग ये सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, ये आपकी मेंटल सेफ्टी है। क्योंकि जब आप हर ट्रेड में अपने नुकसान को डिफाइन कर देते हैं तो आप फियर फ्री डिसीजंस ले सकते हैं, और वही ट्रेडर सर्वाइव करता है जो काल्म रह पाता है। रिस्क मैनेजमेंट बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही बोरिंग चीज आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। चैप्टर 5, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग। सिस्टम बनाइए, गेसवर्क नहीं। एक बात आप जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा। मार्केट में सिर्फ 2 किस्म के लोग टिकते हैं, या तो वो जिनके पास सिस्टम है, या वो जो बहुत जल्दी सिस्टम बना लेते हैं। बाकी सब खेलते हैं गेसवर्क का गेम और फिर ब्लेम करते हैं लक को। ब्रायन पेजीम इस चैप्टर में साफ कहते हैं, इफ यू कांट एक्सप्लेन योर ट्रेड इन 1 सेंटेंस यू शुडंट बी टेकिंग इट। यानी हर ट्रेड के पीछे एक ठोस रीजन होना चाहिए, ना कि बस लगता है ऊपर जाएगा। पॉइंट 1,
हर एंट्री के पीछे लॉजिक हो, ट्रेंड फॉलोइंग, ब्रेकआउट, मीन रिवर्जन एटसेट्रा। मार्केट रैंडम दिखता है, लेकिन इसके अंदर स्ट्रक्चर है, बस आपको उसे पकड़ना सीखना है। कोई ट्रेडर ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी यूज करता है, मतलब वो चलती हुई ट्रेन में चढ़ता है, बाय हाई सेल हायर। कोई ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता है, जहां प्राइस जब किसी स्ट्रांग लेवल को तोड़ता है तब एंट्री लेते हैं। और कोई मीन रिवर्जन पर ट्रेड करता है, मतलब प्राइस एवरेज से बहुत दूर चला गया है, अब वापस आएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद डिफाइन करनी है। एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब करना है, रिस्क कितना लेना है, कॉन्फर्मेशन क्या चाहिए। अगर ये सब प्री डिफाइंड नहीं है तो आप ट्रेड नहीं ले रहे, आप गैम्बल कर रहे हैं। पॉइंट 2, बैक टेस्टिंग जरूरी है। पहले हिस्ट्री में टेस्ट, फिर रियल मनी लगाएं। अब जब आपने स्ट्रैटेजी बना ली तो अगला स्टेप है बैक टेस्टिंग, मतलब इस सिस्टम को पिछले डेटा पर टेस्ट करना। क्या ये पिछले 1 साल में कंसिस्टेंट रहा? क्या इसमें हाई वॉलेटिलिटी में भी काम किया? अगर आपने बैक टेस्ट नहीं किया तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। ब्रायन पेजिम बार बार कहते हैं, डोंट रिस्क योर मनी टू टेस्ट अ थ्योरी, टेस्ट द थ्योरी फर्स्ट देन रिस्क द मनी। बैक टेस्टिंग से न सिर्फ कॉन्फिडेंस आता है, बल्कि फ्लॉज भी जल्दी पकड़ में आते हैं, जिससे आप अपना सिस्टम रिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ब्रायन पेजिम की फेड द गैप स्ट्रैटेजी। ब्रायन एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं अपनी स्ट्रैटेजी का, फेड द गैप। ये स्ट्रैटेजी कहती है, अगर मार्केट ओपन होते ही प्राइस गैप के खिलाफ जाता है तो आप शॉर्ट करते हैं, यानी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस वापस उसी डायरेक्शन में जाएगा। अब कोई बिगिनर इस पर रिएक्ट करेगा, लगता है रिस्की है, लेकिन ब्रायन ने इसे बैकटेस्ट किया, एनालाइज किया, रिफाइन किया, और फिर जब स्ट्रैटेजी वैलिडेटेड हुई तभी कैपिटल यूज किया। यही फर्क है एक एजुकेटेड गेस और इमोशनल गैम्बल में। टिप, स्ट्रैटेजी जर्नल रखिए, क्या काम कर रहा है क्या नहीं। हर ट्रेडर को चाहिए एक स्ट्रैटेजी जर्नल, जिसमें वो हर ट्रेड की रीजन, आउटकम और लर्निंग लिखे। जैसे बॉडी बिल्डर अपना वर्कआउट ट्रैक करता है, वैसे ही एक ट्रेडर अपना परफॉर्मेंस मॉनिटर करता है। 1 महीने बाद आप देख पाएंगे कौन सी स्ट्रैटेजी बार बार प्रॉफिट दे रही है और कौन सी सिर्फ होप पे चल रही थी, और तभी आप एक एमेचर से प्रोफेशनल ट्रेडर में बदलते हैं। गट फीलिंग नहीं, क्लियर सिस्टम चाहिए। ब्रायन पेजिम इस चैप्टर में कहते हैं, होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, डिसिप्लिन इज। ट्रेडिंग कोई मैजिक नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। अगर आपके पास एक सॉलिड स्ट्रैटेजी है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे। आप गेस नहीं करेंगे, आप एक्ट करेंगे, और यही एक्ट आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा, बार बार कंसिस्टेंट तरीके से। क्योंकि एक बार स्ट्रैटेजी काम कर गई तो वो सिर्फ पैसे नहीं देती, वो आपको फ्रीडम देती है। चैप्टर 6, इंट्राडे ट्रेडिंग, रियल टाइम गेम। ट्रेडिंग के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसा रास्ता है जहां डिसीजंस फास्ट होते हैं और रिजल्ट्स उससे भी तेज। यहां आपका हर मिनट, हर सेकंड मैटर करता है। ब्रायन पेजिम कहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग इज नॉट अ गेम ऑफ लक, इट्स अ गेम ऑफ रियल टाइम फोकस एंड प्रिसीजन। और इसी चैप्टर में हम सीखते हैं कैसे इंट्राडे को स्ट्रैटेजी से हैंडल किया जाए, ना कि स्ट्रेस से। पॉइंट 1, टाइम फ्रेम्स। 1 मीन, 5 मीन, 15 मीन चार्ट का यूसेज। इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेस इस पर डिपेंड करता है कि आप चार्ट को कैसे देखते हैं और कितनी क्लैरिटी से देखते हैं। टाइम फ्रेम का सिलेक्शन एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए वैसा ही है जैसे लेंस का सिलेक्शन एक फोटोग्राफर के लिए। 1 मिनट चार्ट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म स्कैल्पिंग के लिए, फास्ट एंट्रीज, फास्ट एग्जिट्स, लेकिन बहुत ज्यादा नॉइज भी होता है। 5 मिनट चार्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला टाइम फ्रेम, यहां पर मोमेंटम पकड़ने में आसानी होती है। 15 मिनट चार्ट ब्रॉडर ट्रेंड देखने के लिए, कॉन्फर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है। प्रो टिप, एंट्री लोअर टाइम फ्रेम से लो, ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम से देखो। इंट्राडे में डिसीजन जल्दी लेना पड़ता है, लेकिन वो डिसीजन डेटा बेस्ड होना चाहिए, डेस्परेट नहीं। पॉइंट 2, हाई वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स चुनें। मूवमेंट चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसे वहां बनते हैं जहां मूवमेंट होता है, यानी ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनमें लिक्विडिटी हाई हो, बायर्स और सेलर्स एक्टिव हों, वॉल्यूम ज्यादा हो, जैसे इन्फोसिस, रिलायंस, HDFC बैंक, TCS। ये स्टॉक्स इंट्राडे ट्रेडर्स के फेवरेट हैं क्योंकि यहां एंट्री और एग्जिट करना आसान होता है, स्लिपेज कम होता है
और मोमेंटम ज्यादा। अवॉइड कीजिए इलिक्विड या पेनी स्टॉक्स, जो दिखते तो सस्ते हैं पर आपकी कैपिटल को क्वाइटली खा सकते हैं। एग्जाम्पल, रिलायंस में इंट्राडे मूवमेंट। मान लीजिए आप रिलायंस के 5 मिनट चार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मार्केट ओपन होते ही प्राइस प्रीवियस डे के हाई को टेस्ट करता है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, आरएसआई सपोर्ट कर रहा है। आपने एंट्री ली, 10 मिनट बाद स्मॉल ब्रेकआउट आता है। आपने 1.5% का प्रॉफिट बुक किया और एग्जिट। नो ग्रीड, नो फियर, बस प्रोसेस। इंट्राडे ट्रेडिंग में सेम डे एंट्री और एग्जिट होता है, इसलिए हर सेकंड कैलकुलेटेड होना चाहिए। टिप, काल्म माइंड, फास्ट हैंड्स। इंट्राडे सुनने में एक्साइटिंग लगता है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई बहुत डिसिप्लिन्ड है। एक इंपल्सिव डिसीजन आपका पूरा दिन खराब कर सकता है। इसलिए इंट्राडे करने से पहले अच्छी नींद लीजिए। नींद में कमी डिसीजंस को इमोशनल बना देती है। कैफीन ओवरलोड से बचिए, एक्साइटमेंट और एंग्जाइटी में फर्क होता है। प्री मार्केट प्रिपरेशन जरूरी है। ग्लोबल मार्केट्स, न्यूज, लेवल्स सब पहले से रेडी रखें। ब्रायन पेजिम का गोल्डन एडवाइस, डोंट ट्रेड द ओपन विथ योर आइज हाफ क्लोज्ड। इंट्राडे इज नॉट फास्ट मनी, इट्स फास्ट डिसिप्लिन। इंट्राडे ट्रेडिंग को लोग फास्ट मनी का तरीका मानते हैं, लेकिन सच ये है कि ये फास्ट डिसिप्लिन का टेस्ट है। आपका पेशेंस, प्रिसीजन और प्रेजेंस ऑफ माइंड तीनों का एग्जाम रोज होता है। मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा, लेकिन पहले वो टेस्ट करेगा कि आप इसके लायक हैं या नहीं। क्योंकि इंट्राडे में पैसा तभी बनता है जब आप हर सेकंड से एक ट्रेडर की तरह बात करते हैं, ना कि एक गैम्बलर की तरह रिएक्ट। चैप्टर 7, स्विंग ट्रेडिंग, लेस स्ट्रेस, मोर पेशेंस। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग एक तेज दौड़ है, तो स्विंग ट्रेडिंग एक स्टेडी वॉक है, जिसमें डायरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पीड नहीं। ब्रायन पीजिम कहते हैं, इन स्विंग ट्रेडिंग यू डोंट हैव टू वॉच एवरी टिक, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड। यानी यहां बात होती है स्मार्ट टाइमिंग की, ना कि हर सेकंड मॉनिटर पर टकटकी लगाने की। पॉइंट 1, 2-10 दिन के ट्रेड्स, ज्यादा स्टेबल एनालिसिस चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग में आप किसी स्टॉक को 2 से 10 दिन तक होल्ड करते हैं, यानी एक शॉर्ट टर्म बट स्ट्रक्चर्ड ट्रेड। यहां एंट्री भी कैलकुलेटेड होती है और एग्जिट भी स्ट्रैटेजी बेस्ड। कोई सडन मूवमेंट पकड़ने का गोल नहीं है, बल्कि उस मोमेंटम वेव में राइड करना है जो अभी शुरू हुई है। इसलिए स्विंग ट्रेडिंग उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो जॉब कर रहे हैं या जिनके पास स्क्रीन पर बैठने का वक्त नहीं होता, लेकिन फिर भी मार्केट से इनकम बनाना चाहते हैं। पॉइंट 2, डेली टाइम फ्रेम चार्ट्स, बेस्ट फॉर स्विंग ट्रेड्स। स्विंग ट्रेड्स शॉर्ट होते हैं, पर उनके पीछे की एनालिसिस लॉन्ग टर्म क्लैरिटी पर बेस्ड होती है, और इसी के लिए बेस्ट टूल है डेली टाइम फ्रेम चार्ट। इस चार्ट में आपको ब्रॉडर पैटर्न दिखता है, ब्रेकआउट्स, पुलबैक्स, सपोर्ट जोन्स और मूविंग एवरेजेस। ये क्लैरिटी आपको रश्ड डिसीजन से बचाती है, क्योंकि यहाँ ट्रेड करने की अर्जेंसी नहीं, बल्कि कन्विक्शन चाहिए। डेली चार्ट आपको वो काम विजन देता है जो शॉर्ट टर्म चार्ट्स में अक्सर खो जाता है। एग्जाम्पल, 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक। मान लीजिए कोई स्टॉक लगातार साइडवेज जा रहा है और फिर एक दिन वो 50 डे मूविंग एवरेज को ऊपर की ओर ब्रेक करता है, साथ में वॉल्यूम भी अचानक बढ़ता है। ये एक क्लियर स्विंग अपॉर्चुनिटी है। अब आप पैनिक में नहीं, बल्कि कामली स्टॉक में एंट्री लेते हैं, टारगेट फिक्स करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं और कुछ दिनों तक ट्रेड को होल्ड करते हैं। 4-5 दिन बाद जब प्राइस आपके लेवल पर पहुंचता है, आप एग्जिट करते हैं विद अ क्लीन प्लान्ड प्रॉफिट। न कोई स्क्रीन टाइम स्ट्रेस, न इंपल्सिव रिएक्शन, बस स्ट्रक्चर और पेशेंस। टिप, जॉब के साथ करना हो तो स्विंग ट्रेडिंग एक सॉलिड ऑप्शन है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं हैं और आपको रोज चार्ट्स देखने का टाइम नहीं मिलता, तो स्विंग ट्रेडिंग आपको वो बैलेंस देती है जहां आप अपनी जॉब भी कर सकते हैं और मार्केट से स्टेडी इनकम भी बना सकते हैं। बस जरूरत है वीकली प्लानिंग, डेली चार्ट्स रिव्यू की आदत और क्लियर स्ट्रैटेजी की अंडरस्टैंडिंग। ब्रायन पेजिम कहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग गिव्स यू फ्रीडम विद फोकस। न फुल टाइम स्ट्रेस, न फुल टाइम डिटैचमेंट, एक बैलेंस्ड मिडिल पाथ। कम ट्रेड्स लेकिन हाई क्वालिटी ट्रेड्स। स्विंग ट्रेडिंग हमें सिखाता है कि जरूरी नहीं हर दिन ट्रेड करें, जरूरी है कि जब करें तब सही करें। यह मेथोडिकल है, मेजरेबल है और जिंदगी के बाकी हिस्सों के साथ भी सस्टेनेबल है। तो अगर आप कंट्रोल और काल्मनेस के बीच ट्रेड करना चाहते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग एक शानदार रास्ता हो सकता है, क्योंकि यहां कम ट्रेड्स होते हैं लेकिन हर ट्रेड में क्लैरिटी होती है और वही क्लैरिटी आपको कंसिस्टेंट बनाती है। चैप्टर 8, जर्नलिंग ट्रैकिंग,
सबसे कम किया जाने वाला पावरफुल हैबिट। मार्केट में बहुत से लोग चार्ट पढ़ना सीखते हैं, स्ट्रेटेजी बनाना भी सीख लेते हैं, पर एक चीज जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज होती है वो है जर्नलिंग। ब्रायन पेजिम कहते हैं, इफ यू डोंट ट्रैक योर ट्रेड्स, यू आर नॉट ट्रेडिंग, यू आर जस्ट होपिंग। और यही रीजन है कि 90% लोग कंसिस्टेंट नहीं बन पाते, क्योंकि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उनकी गलती थी क्या। पॉइंट 1, हर ट्रेड रिकॉर्ड करें। एंट्री, एग्जिट, रीजन, रिजल्ट। हर ट्रेड जो आपने लिया उसके पीछे कोई रीजन था ना, लेकिन आपने उसे लिखा था नहीं। तो कैसे पता चलेगा कि वो रीजन सही था या सिर्फ एक इल्यूजन? जर्नलिंग का मतलब है हर ट्रेड की एक सिंपल एंट्री बनाना। आपने एंट्री कब ली, किस प्राइस पर ली, क्यों ली, कौन सा सिग्नल, स्ट्रैटेजी, कॉन्फर्मेशन, और एग्जिट कब, क्यों और किस प्राइस पर किया। ये सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं हैं, ये आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मिरर है। हर बार जब आप गलती रिपीट करते हैं, जर्नल आपको क्वाइटली याद दिलाता है, ये तुम पहले भी कर चुके हो, फिर से मत दोहराओ। पॉइंट 2, मंथ एंड रिव्यू। विन रेट, एवरेज पीएल। क्या पैटर्न है? जैसे हर बिजनेस का एक मंथली रिव्यू होता है, वैसे ही एक ट्रेडर को भी अपने परफॉर्मेंस को हर महीने ऑडिट करना चाहिए। आपकी विन रेट क्या है? कितने ट्रेड्स में प्रॉफिट हुआ? एवरेज प्रॉफिट लॉस कितना था? बिगेस्ट मिस्टेक क्या थी इस महीने? किस स्ट्रैटेजी ने काम किया, किसने फेल? ये सब जानने से आपको अपने अंदर के पैटर्न्स दिखेंगे। इमोशनल एंट्रीज, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, हेजिटेशन। ब्रायन पेजिम कहते हैं, यू डोंट फिक्स ट्रेडिंग मिस्टेक्स ऑन द चार्ट, यू फिक्स देम इन योर जर्नल। और यही रिव्यू प्रोसेस आपको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाती है। एग्जाम्पल, सक्सेसफुल ट्रेडर्स, डेटा ड्रिवन थिंकर्स। एक सक्सेसफुल ट्रेडर सिर्फ कैंडल नहीं देखता, वो अपने डिसीजंस भी ऑब्जर्व करता है। हर महीने के अंत में वो अपने जर्नल को ओपन करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक सीईओ अपनी कंपनी का परफॉर्मेंस रिव्यू करता है। वो देखता है कहां उसने रूल तोड़ा, किस ट्रेड में गट फीलिंग काम नहीं आई, और कौन सा सेटअप हर बार रिलायबली चला। यही प्रोसेस ट्रेडिंग को प्रोफेशन बनाता है, हॉबी नहीं। टिप, फ्री टूल्स, सिंपल सिस्टम्स, पावरफुल इम्पैक्ट। आपको कोई महंगा सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, बस एक सिंपल गूगल शीट या नोशन टेम्पलेट काफी है। कॉलम बनाइए, डेट, स्टॉक एंट्री, प्राइस, एग्जिट प्राइस, सेटअप, यूज्ड मिस्टेक इफ एनी। इमोशन लेवल 1-5। यह हैबिट बोरिंग लगेगी शुरू में, लेकिन एक महीने बाद आप अपनी ओन साइकोलॉजी को डिकोड करना शुरू कर देंगे, और तभी आपके अंदर क्लैरिटी पैदा होगी जो आपको भीड़ से अलग बनाएगी। जर्नल वो चीज है जो आपको खुद से मिलवाती है। ब्रायन पेजिम इस चैप्टर में कहते हैं, यू कांट ग्रो विदाउट मेजरिंग, वॉट गेट्स मेजर्ड गेट्स इंप्रूव्ड। ट्रेडिंग कोई रेस नहीं है, यह एक सेल्फ रिफ्लेक्शन जर्नी है। चार्ट्स पढ़ना जरूरी है, लेकिन खुद को पढ़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और जर्नल वही किताब है जिसमें आपका अतीत, आपकी सीख और आपका फ्यूचर छुपा होता है। सो इफ यू ट्रूली वॉन्ट टू ग्रो, राइट, ट्रैक, रिव्यू एंड ट्रेड लाइक अ प्रोफेशनल। चैप्टर 9, ट्रेडिंग रूटीन। प्रोफेशनल की तरह ट्रीट करें। ट्रेडिंग में सबको प्रॉफिट चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग उसकी तैयारी करना चाहते हैं। ब्रायन पेजिम एक लाइन बार बार दोहराते हैं, ट्रेडिंग इज नॉट अ जॉब, बट यू मस्ट ट्रीट इट मोर सीरियसली देन अ जॉब। मतलब, अगर आप मार्केट से इनकम लेना चाहते हैं तो आपको मार्केट को रिस्पेक्ट देना होगा, और रिस्पेक्ट का पहला स्टेप होता है एक प्रोफेशनल रूटीन बनाना। पॉइंट 1, प्री मार्केट एनालिसिस, न्यूज, ग्लोबल इंडिसेस और प्लान रेडी हो। हर काम की एक शुरुआत होती है, और ट्रेडिंग की शुरुआत होती है प्रिपरेशन से। सक्सेसफुल ट्रेडर्स मार्केट खुलने से पहले ही अपना गेम प्लान रेडी कर लेते हैं। कौन सी ग्लोबल न्यूज आई है, यूएस मार्केट्स कैसे बंद हुए थे, एशियन मार्केट्स क्या ट्रेंड दिखा रहे हैं, इंडियन मार्केट के स्ट्रॉन्ग लेवल्स कौन से हैं, आज के लिए कौन से स्टॉक्स वॉच लिस्ट में होने चाहिए। प्री मार्केट एनालिसिस करना वैसा ही है जैसे लड़ाई से पहले तलवार को धार देना। जो ट्रेडर बिना प्लान के बैठता है वो सिर्फ रिएक्शन दे रहा है, एक्शन नहीं ले रहा। पॉइंट 2, पोस्ट मार्केट रिफ्लेक्शन। क्या सीखा, क्या सुधारा जा सकता है? मार्केट बंद होने के बाद क्या आपने सोचा कि आज आपने क्या सही किया और क्या अवॉइड कर सकते थे? यही होता है पोस्ट मार्केट रिफ्लेक्शन। क्या आपका प्लान वर्क किया? कोई इंपल्सिव ट्रेड तो नहीं हुआ? क्या आपने स्टॉप लॉस फॉलो किया? कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी? और सबसे जरूरी, आपने क्या सीखा?
ब्रायन पेजिम कहते हैं, यू कैंट ग्रो बाय ओनली वॉचिंग द मार्केट, यू ग्रो व्हेन यू वॉच योरसेल्फ। पोस्ट मार्केट रिव्यू वो मोमेंट होता है जहां आप मार्केट को नहीं, खुद को ऑब्जर्व करते हैं। यही प्रोसेस आपको नेक्स्ट डे के लिए शार्पर बनाता है। टिप: सक्सेस डजंट कम फ्रॉम 100 गुड ट्रेड्स, इट कम्स फ्रॉम वन गुड हैबिट रिपीटेड 100 टाइम्स। और एक पावरफुल रूटीन वही हैबिट है जो आपको नॉइज से डिसिप्लिन की तरफ ले जाती है। ट्रेडिंग कोई मैजिक नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल है जहां हर दिन आप अपने छोटे एक्शन से एक बड़ा डिफरेंस बनाते हैं। कंक्लूजन: रूटीन से बनता है रिदम, और रिदम से बनता है रिजल्ट। ब्रायन पेजिम इस चैप्टर में कहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर वो नहीं होता जो हर ट्रेड जीतता है, बल्कि वो होता है जो हर दिन एक क्लियर रूटीन के साथ बैठता है। प्री मार्केट एनालिसिस, पोस्ट मार्केट रिव्यू, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट माइंडसेट। ये हैबिट्स बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन यही वो डेली डिसिप्लिन है जो आपको भीड़ से अलग करता है। रूटीन से बनता है रिदम, और रिदम से बनता है रिजल्ट। चैप्टर 10, द इमोशनल कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग। इस पर कोई बात नहीं करता। प्रॉफिट की बात सब करते हैं, स्ट्रैटेजी की, चार्ट की, इंडिकेटर्स की, लेकिन एक चीज जो कोई नहीं बताता वो है ट्रेडिंग का इमोशनल कॉस्ट। ब्रायन पेजिम इस चैप्टर में लिखते हैं, यू माइट लूज मनी इन अ ट्रेड, बट लूजिंग योर पीस इज द बिगर लॉस। और ये लाइन हर उस ट्रेडर पर लागू होती है जो कभी रात को लॉस की चिंता में सो नहीं पाया। पॉइंट 1, लॉसेस से मेंटल हेल्थ पर असर होता है। जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो लॉस सिर्फ पैसे का नहीं होता, सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है, कॉन्फिडेंस गिरने लगता है और गिल्ट अंदर से खाने लगता है। कुछ ट्रेडर्स तो लॉस के बाद पूरा दिन खुद से नाराज रहते हैं, और जब ये पैटर्न बार बार होता है तो एंग्जाइटी, एंगर और डिप्रेशन क्वाइटली बिल्ड होने लगता है। कोई लाउडली नहीं कहता, लेकिन साइलेंटली सफर करता है। ब्रायन पेजिम कहते हैं, अगर आप हर लॉस को अपनी वैल्यू से जोड़ने लगें तो ट्रेडिंग आपका पैशन नहीं, पॉइजन बन जाएगा। पॉइंट 2, ब्रेक लेना वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है। ट्रेडिंग में पॉज लेना कोई हार नहीं होती, बल्कि वो एक मैच्योरिटी की साइन होती है। एक ब्रेक जहां आप सिस्टम को दोबारा इवैल्यूएट करते हैं, माइंड को रीसेट करते हैं और बॉडी को रिस्टोर करते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स अक्सर कुछ दिन मार्केट से दूर हो जाते हैं, नॉट बिकॉज दे आर क्विटिंग, बट बिकॉज दे नो इमोशनल क्लैरिटी इज फ्यूल। याद रखिए, मार्केट्स हमेशा रहेंगे, लेकिन आपका मेंटल हेल्थ अगर चला गया तो कोई भी प्रॉफिट मायने नहीं रखेगा। लाइफस्टाइल टिप: मेडिटेशन, एक्सरसाइज और स्क्रीन टाइम ब्रेक्स को रूटीन में शामिल करें। हर दिन चार्ट देखना जरूरी है, लेकिन हर दिन खुद को देखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मेडिटेशन ताकि आप इमोशन को ऑब्जर्व कर पाएं, एक्सरसाइज ताकि माइंड और बॉडी सिंक में रहें, स्क्रीन ब्रेक्स ताकि ब्रेन रिचार्ज हो सके। ब्रायन पेजिम कहते हैं, इफ योर बॉडी इज एग्जॉस्टेड एंड योर माइंड इज ओवरलोडेड, इवन द बेस्ट स्ट्रैटेजी विल फेल। इसलिए अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कीजिए, अपने थॉट पैटर्न्स ऑब्जर्व कीजिए और अपनी इमोशनल बैटरी को प्रायोरिटी दीजिए। पीस ऑफ माइंड, प्रॉफिट ऑन स्क्रीन। आप एक ह्यूमन हैं, ना कि कोई ट्रेडिंग रोबोट। प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीस ऑफ माइंड। लॉसेस आपको बेहतर बना सकते हैं, लेकिन तभी जब आप खुद को ब्रेक नहीं बल्कि बिल्ड करना सीखें। ट्रेडिंग का असली रिवॉर्ड पैसा नहीं, बल्कि सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस और इमोशनल स्ट्रेंथ है। और यही वो लेसन है जिस पर कोई बात नहीं करता। आज आपने सुना, अब शायद आप खुद से बात करें, थोड़ा और प्यार से। ट्रेडिंग एक शॉर्टकट नहीं है, ये एक स्लो ग्राइंड है, एक जर्नी जो आपको पैसा तो देती है, लेकिन बदले में आपसे बहुत कुछ ले भी सकती है अगर आपने इसे डिसिप्लिन से नहीं जिया। ब्रायन पेजिम की ये किताब सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं सिखाती, ये आपको ट्रेडर से पहले एक इंसान बनना सिखाती है। अगर आपने अब तक ट्रेडिंग को सिर्फ चार्ट की गेम समझा है, तो शायद अब वक्त है माइंडसेट और लाइफस्टाइल को भी सीरियस लेना। इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, मैं ट्रेडिंग से बस प्रॉफिट चाहता हूं या मैं खुद को भी ग्रो करना चाहता हूं? अगर आंसर ग्रोथ है तो आप सही रास्ते पर हैं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो ट्रेडिंग से जूझ रहे हैं, जो साइलेंटली हार रहे हैं पर दिखा नहीं रहे। कमेंट में बताइए कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा फील हुआ, और अगर आप चाहते हैं इस किताब की PDF समरी या किसी और ट्रेडिंग बुक की ब्रेकडाउन, तो नीचे लिखिए
नेक्स्ट बुक प्लीज, क्योंकि याद रखिए स्ट्रैटेजी बदलती है पर कंसिस्टेंसी, माइंडसेट और डिसिप्लिन, यही हर सक्सेसफुल ट्रेडर की असली पहचान है। आप भी वही बन सकते हैं।